हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर पढ़ाएंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल का उपयोग छोटे से लेकर बड़े सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका उपयोग किया जाता है और ये सारे छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है और बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बोर्ड मास रूल होता क्या है, इस बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है और उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करके हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा सिखाएंगे कि इस बोर्ड मास रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बोर्ड मास रूल होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है, उसी हिसाब से जैसे ये बोर्ड मास का सीरीज लिखी हुई है, ठीक इसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम बोर्ड मास रूल को अप्लाई भी करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल यहाँ से स्टार्ट होके बी से स्टार्ट होके एस पे एंड होता है। जैसे कि ये रूल बी से स्टार्ट होके एस पे एंड होता है, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चंस में भी हम इसी को अप्लाई ऐसे ही सीरीज में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बी मीन्स होता क्या है। बी मीन्स होता है ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को हल करना होता है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। दूसरे नंबर पे होता है ओ। ओ मीन्स होता है ऑर्डर। ऑर्डर्स का मतलब होता है काम। अगर किसी बीच में ऑफ या काल हिंदी में अगर सवाल दिया हुआ है तो उसमें लिखा होगा का, और यदि इंग्लिश में सवाल दिया हुआ है तो उसमें लिखा होगा ऑफ। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑफ लिखा है या का लिखा है उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी। डी में होता है डिवीजन। DIVISN, डिवीजन। उसके बाद हम सबसे पहले भाग करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर्स, उसके बाद डिवीजन। उसके बाद आता है एम। एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन। उसके बाद हम जोड़ते हैं। उसके बाद आता है एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये रूल ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बस इसमें 6 बातों को ही ध्यान में दिया जाता है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, उसके बाद हम ऑर्डर्स को, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। आपको ये इसकी फुल फॉर्म तो समझ में आ गई होगी, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब हम जरा इसके सवाल को सॉल्व करते हैं कि इस रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको इजी एग्जाम्पल समझाएंगे, उसके बाद आपको उससे थोड़ा हायर लेवल की तरफ ले चलेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं छोटा सा, 5+3 × 12। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ज़्यादा टफ तो नहीं है। तो इसमें 5 के बाद प्लस है, 3 × 12 है। तो सबसे पहले हमें गुणा करनी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का मतलब इसमें है। तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो 12 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 के 3 से गुणा करेंगे तो 5 को एच लिख देते हैं जैसा कि तैसा। 12×3 = 36 आता है। उसके बाद एक गुणा का चिन्ह हमने सॉल्व कर लिया, उसके बाद रह गया प्लस का। 36 और 5 कितना होता है, 41। तो इसका आंसर 41 आ जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल था, इसलिए आसानी से आपको बहुत छोटा लग रहा होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर लेते हैं सेकेंड, जो इसे थोड़ा सा टफ है। ज़्यादा टफ ये भी नहीं है, हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लेते हैं। थोड़ा है, 3×27 - 16। इस सवाल का अब आपको आंसर निकालना है। इस सवाल का आप आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट। तो यहाँ हम सोल्यूशन लिख के सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 3 गुणा को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम 27 में से जब 16 जाएंगे, 7 में से 6 गया बचा 1, 2 में से 1 गया 1। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इस गुणा को सॉल्व करना है, क्योंकि इस बोर्ड मास रूल में लिखा है सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करना है, उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर भी नहीं है, डिवाइडेशन भी नहीं है, भाग भी नहीं है। उसके बाद है गुणा, तो हमें गुणा को सॉल्व करना है। तो 11 के 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35। ये भी बहुत इजी सवाल था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।
उसके बाद हम आपको एक नया नेक्स्ट एग्जांपल से समझाते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ से, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में थोड़ा सा ऐसे टफ सवाल लेंगे। 25 माइनस 4 गुणा 7 प्लस 5 भाग 4 प्लस 3। ये सवाल भी यार टफ नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है, तो आपको टफ लगना नहीं चाहिए। बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत इजी भी है। आप जैसे जैसे बस बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है और किसी को देखना ही नहीं है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। तो 25 माइनस 4 को ऐसा का तैसा लिख लेंगे, गुणा 7 और 5 होते हैं 12। सबसे पहले हमने किया ब्रैकेट सॉल्व, जैसा कि इसमें बोर्ड मास रूल में लिखा हुआ है। 7 और 5 होते हैं 12, भाग का चिन्ह लगाया, 4 प्लस 3। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद होता है भाग। तो और सबको जैसा का तैसा लिख लेते हैं। 4 गुणा 12 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3। तो और सबको जैसा का तैसा लिख लेते हैं। 4 गुणा 4 से 12 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 तियां 12। जो लिख देते हैं 3 और सबको जैसा का तैसा। तो 25 को ऐसा लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने भाग भी दे लिया। अब रह गया मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि हमें गुणा करना है। तो 4 की 3 से गुणा क्या आएगी, 4 तियां 12। अब और सवाल को और चिन्ह को जैसा का तैसा लिख लेते हैं। अगर आपको प्लस और माइनस के चिन्ह एक साथ दिए हो और कोई चिन्ह नहीं है, गुणा भाग किसी का भी चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, तो आप जो चाहे पहले चिन्ह को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे पहले घटा लीजिए, चाहे पहले जोड़ लीजिए, इससे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चाहे तो आप प्लस और माइनस को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि चलो आपको ऐसे समझाते हैं, पहले आप जोड़ के देख लीजिए, जैसा कि इस बोर्ड मास रूल में है। पहले आप जोड़ लीजिए, 25 में से 25 में 3 गए तो कितने हुए, 28 और माइनस 12। उसके बाद 8 में से 2 गए 6, 2 में से 1 गया 1, मतलब कि इसका आंसर कितना आया 16। आपको शॉर्टकट में दोबारा से समझा देते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आया 12। उसके बाद हमने सॉल्व किया डिवाइडेशन, 4 से 12 को भाग दिया तो कितना आया 3। 4 की 3 की हमने गुणा कर दी, जैसा कि इसमें बोर्ड मास रूल में दिया हुआ है। 4 की 3 से गुणा करी तो आया 12। उसके बाद हमने प्लस और माइनस चिन्ह को सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर आया कितना 16। बहुत ईजी सवाल है ये भी। आपको अभी छोटा एक एग्जांपल और समझा देते हैं, जिससे आपको ये बोर्ड मास रूल अच्छे से समझ में आ जाए। एक चौथा एग्जांपल और ले लेते हैं, वो भी बहुत इजी एग्जांपल है। 120 माइनस 12 भाग 36 भाग 3 माइनस 22 प्लस 7। इसमें भी हमें वही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद हमें और सारे चिन्ह को हल करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट सॉल्व। 120 में से 12 गए, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए बच्चे 8, यहाँ रह गया 1, 1 में से गया 0 और 1 का 1। 120 में से 12 गए तो बचा 108। अब यहाँ है भाग का चिन्ह। अब हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 से 36 को भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 3 से 36 को भाग देंगे तो कितना आया 12। उसके बाद ये चिन्ह लगा लेते हैं, 22 प्लस 7। इन दोनों को ऐसा का तैसा लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, भाग का चिन्ह, क्योंकि इसमें ऑफ तो है नहीं, ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया। अब हमें भाग का चिन्ह सॉल्व करना है। तो 12 से जब 108 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 नेमा 108। उसके बाद दोनों चिन्ह को जैसा का तैसा लिख लेते हैं। उसके बाद 7। अब चाहो तो आप पहले माइनस का चिन्ह सॉल्व कर लो, अब चाहे आप पहले प्लस का चिन्ह सॉल्व कर लो, दोनों में एक ही बात है। तो पहले चलो प्लस का चिन्ह सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 7 होते हैं 16 माइनस के 22। जब माइनस के ज़्यादा है 16 में, प्लस के 16 कम है, तो चिन्ह बचेगा माइनस का। और लास्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू नेगेटिव का, अगर नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव का बचेगा, और पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो पॉजिटिव बचेगा। क्योंकि 16 प्लस का है, माइनस के 22 है, हमें बस 16 में से 22 घटाने हैं, क्योंकि वैल्यू
22 ज़्यादा है तो घट तो सकता नहीं है, तो माइनस की वैल्यू बचेगी, तो 22 में से 16 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और बचेंगे किसके, माइनस के, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है होती है उसी के चिन्ह के साथ हम लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बोर्ड मास रूल अच्छे समझ में आ गया होगा, और हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर एक और लेके आएंगे जिसमें हम टफ टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें हम आपको, ये स्टार्टिंग लेवल्स के क्वेश्चन थे, थोड़ा एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि बोर्ड मास रूल को अप्लाई कैसे किया जाता है। इसमें हमने सिंगल ब्रैकेट्स को समझाया है सिर्फ, उसमें हम आपको डबल ब्रैकेट्स, ट्रिपल ब्रैकेट्स समझाएंगे। इसमें सिर्फ हमने छोटा वाला ब्रैकेट यूज किया है, उसमें हम 2 ब्रैकेट और 2 या 3 ब्रैकेट और भी यूज करेंगे। उसके बाद हम आपको उस वीडियो में समझाएंगे कि टफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था बोर्ड मास रूल में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।